हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर मैं आ गया हूँ आर्मी भर्ती 99 के साथ एक बार फिर। तो आज हम करेंगे जो 2024 के एग्जाम में जो 2011 की जनगणना के बारे में जो जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ऐसे प्रश्न करेंगे जो 2026 के एग्जाम में भी आ सकते हैं, आर्मी भर्ती एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका रहेगा कि 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न जो 2011 में 2011 की जनगणना से संबंधित 2024 के आर्मी एग्जाम में आए थे, ऑनलाइन पैटर्न पर आधारित। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न था कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। पहली जनगणना कब हुई। तो आपने बताना है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो देखिए, जैसे कि आपसे पूछे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1872 में। अगर पूछे भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो आपका आंसर कुछ और होगा। तो आपका आंसर होगा 1881। 1881 में भारत की नियमित जनगणना हुई थी। और भारत की पहली जनगणना जो कि है 1872 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपका आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार आपका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न काफी अच्छा लेवल का पूछ लिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म प्रतिशत कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म का जो प्रतिशत था वह कितना था। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.7%। 0.7% जो कि था 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म की जो प्रतिशत था बौद्ध धर्म का, वो 0.7% था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। 2011 की जनगणना के अनुसार
न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। हालांकि 2025 के एग्जाम में जनगणना से काफी कम प्रश्न पूछ लिए गए थे, काफी कम प्रश्न पूछे गए थे, और 2024 में जो कि जनगणना के प्रश्न जो कि है भर भर के पूछ लिए गए थे। तो अभी प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। तो आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम जो कि है हर कोई निकाल लेता है, पर आपको लेनी है फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि एग्जाम जो कि है काफी कम नंबर से पास हो जाता है, पर अब जो कि मेरिटें काफी ज्यादा जा रही हैं, तो एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन लेने से होगा। क्योंकि एग्जाम जैसे कि आपके 40 से 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। देखिए इसी एग्जाम में कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ लिया गया था और ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी पूछ लिया गया था। तो ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। अगर विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक सीटें हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर कितनी है? केरल की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए हर प्रश्न में 2011 की जनगणना लिखना पड़ रहा है, तो आप समझ लें कि अगर मैं इस प्रश्न में नहीं भी लिख रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप समझ लें कि 2011 की जनगणना की ही बात हो रही है। अब जैसे पूछा है कि केरल की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 93.91%, या इसको आप जैसे ऑप्शन में 94% लिखा है और 93.91 नहीं लिखा है, तो आपका ये वाला भी सही हो जाएगा। वैसे दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जैसे प्रश्न पूछ लिया गया था, अब राज्यों से नहीं पूछे हैं, अब पूछे हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित
प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक सर्वाधिक यानी कि ज्यादा सर्वाधिक है। और इसका आंसर हो जाएगा कि 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप आपका जो कि है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ही लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जैसे कि 2024 के एग्जाम के प्रश्न में पूछ लिया गया था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य यानी कि जहां पर सर्वाधिक गांव में रहने वाले लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक ग्राम है, जहां पर शहर कम है? तो आपका आंसर उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर, तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%, ये भारत की साक्षरता दर है। चलिए आगे बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो आप बताइएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, देखिए ध्यान रखिएगा कि ये सभी जो डाटा है 2011 की जनगणना का ही डाटा है। अगर अभी जनगणना हुई 2025 या 26 में तो डाटा कुछ और भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है, पर आई थिंक ज्यादा ही अलग ही होगा। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो कि है अभी आपको ऊपर बताया है, केरल की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो 93.91%। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल हो जाएगा। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार राज्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि भारत के पूर्व की ओर है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए काफी अच्छी चीजें हैं जो मानसिक तनाव के लिए भी अच्छी हैं। आप जो स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये, इनका पता ही होना चाहिए। और जो जीके का लेवल है वही हाई आता है जो आर्मी के एग्जाम में, बाकी तो सभी अच्छा है। आगे आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए आमतौर पर बच्चे जैसा करते हैं कि पहला राज्य याद कर लेते हैं सभी, जो जैसे कि जनसंख्या से पूछ रहे सबसे कम जनसंख्या तो आपके सिक्किम में है, पर दूसरा वो याद नहीं करेगा, दूसरा जो राज्य होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसकी ट्रिकें भी है, पर जब हम डीपली पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रिकें आपको याद करवाएंगे। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और पहला आपका यूपी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 सॉरी 13। अब जैसे इधर प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य आपका तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश अगेन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आपका सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा। अब जैसे कि पूछा है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दमन व दीव हो जाएगा। दमन व दीव हो जाएगा। देखिए अगर आपको कोई अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं अपने मुंह से तो बोल ही रहा हूं, आप नोट कर लें। अभी भी जैसे मैंने बोला है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन व दीव। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा था, अब जैसे कि ये प्रश्न जो कि काफी बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि जब एनालाइज किया था हमने बच्चों का, अपने भाइयों का जो पेपर दे रहे थे हमारे साथ ही थे, तो अभी प्रश्न पूछा है कि न्यूनतम सॉरी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला
शहर। ये प्रश्न था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो बच्चे ऐसा करते हैं कि राज्य राज्य को याद कर लेते हैं पर शहर को याद नहीं करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र का मुंबई शहर जो सर्वाधिक वहां पर जनसंख्या है। तो मुंबई आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो आपने बताना है कमेंट करके। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका पुडुचेरी हो जाएगा। पुडुचेरी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 जो आज का आखिरी प्रश्न है। अब ये प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति साक्षर है तो उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति साक्षर है तो उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर जैसे बोलते हैं ना साक्षरता दर, अगर कोई व्यक्ति साक्षर है तो उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 7 वर्ष उसकी आयु सीमा चाहिए अगर वह साक्षर है। अगर साक्षर किसे माना जाता है? यदि कोई व्यक्ति खुद जो लिख लेता है, बोल लेता है, हिंदी पढ़ लेता है, इंग्लिश पढ़ लेता है, उसे अंक गणित जैसे बोल सकते हैं, अंक गणित का ज्ञान हो, उसे साक्षर माना जाता है। तो चलिए आज के तो सबसे पहले आप नोट कर लें, आज का जो सेशन था उतना ही था। जो 2024 के एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में जो जो प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी प्रश्न थे आर्मी ने पूछे हैं, TCS जो आर्मी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो जो प्रश्न थे पूछे थे, आज हमने आपसे जो करवा दिए हैं जो जो प्रश्न थे। आगे हम और कोई टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए आर्मी भर्ती 99 के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।